हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं टारगेट 3000 प्लस की। क्या ये टारगेट पूरा हो चुका है आज की डेट, यानी कि 4 अक्टूबर 2021? टारगेट पूरा, लेकिन इस टारगेट के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट आपको इजीली, अगर आप देखोगे कहीं से भी पढ़ोगे समझोगे, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल कहाँ? आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन द एक्चुअल वर्क, द हार्ड वर्क, जो स्मार्ट वर्क जो करना है वो करना पड़ेगा आपको, और वो भी प्रैक्टिस के साथ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अच्छी बात ये होती है कि आप चीजों को समझते हो, एंट्री लेते हो, एक्यूमुलेट करते हो, और साथ के साथ रिस्क को मैनेज करते हो। आपके पास एक चीज होती है, वो होती है कंट्रोल ओवर द लॉसेस। लॉस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, प्रॉफिट आपको मार्केट देता है। तो चलिए समझते हैं इस डिटेल में स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और प्राइस एक्शन सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, लोगों को अपनी सराउंडिंग्स में अवेयर करते रहे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एजुकेट करते रहे। ये आपका टास्क। टारगेट 3000 प्लस, छोटा एस्कॉर्ट में इसको कहता है। और जो एम किया था वो एम आज पूरा हुआ यहाँ पे, और बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले हमने इसका वीडियो आपके सामने जब लेके आए थे, ये मई 29 का वीडियो, जब इसने स्टार्ट किया था मूव करना, और सीधे जो हमारा एरिया इसका टारगेट था 3000 से 3200 के अराउंड का, क्योंकि हम मंथली के हिसाब से सोच रहे थे। मंथली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और मई से लेके अभी अक्टूबर में ये टारगेट पूरा हो गया। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50-60% का ये टारगेट। लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियोज इसके बारे में क्रिएट की थी, जैसे जून 15 के इस वीडियो को देख सकते हो। इन बिटवीन बहुत सारी वीडियोज इसके ऊपर हमने क्रिएट की थी। और ये स्टॉक कौन सा है फिर से रिपीट करूंगा, छोटा एस्कॉर्ट में इसको इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये है वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड। वीएसटी टिलर्स, वीएसटी यानी कि आपने देखा होगा पावर टिलर्स जितने भी आते हैं, अगर आप खेती बाड़ी की दुनिया से थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा किस तरीके से खास करके हिल एरिया में थोड़ा सा टफ होता है बड़े ट्रैक्टर्स को ले जाना, उनको ऑपरेट करना। तो इसीलिए, और इवन छोटे छोटे कामों में भी इन बिटवीन, और छोटे काम में छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो ये पावर टिलर्स का यूज करते हैं। अपनी थोड़ी बहुत जमीन जो उनकी होती है उन पे अभी सारी चीजें, देखिए पहले बैल होते थे, हल जोतते थे, और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पता है। तो भाई बैल हल जोत रहे हैं भाई, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। तो वही वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स की बात करें तो इसीलिए हमारे दिमाग में ये स्टॉक था, हमने आपके लिए वीडियोस क्रिएट करी। लेकिन इसके माध्यम से जो आप सीखने वाले हो आज, वो बहुत बड़ी चीजें सीखने वाले हो। आज की डेट में 3250 का हाई इसने बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो उम्मीद थी उस उम्मीद को इसने पूरा किया। लेकिन अब जो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को आप सीखने वाले हो इस स्टॉक के माध्यम से, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओवरऑल जंप की, जो कि यहाँ पे 1900 के लेवल से हमने बहुत जल्दी इसको भांप लिया था, और आज के हाई को अगर मैं ले लूँ तो 70% का रिटर्न 4-5 महीनों के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जरा देखते हैं, जरा समझते हैं। देखिए हमेशा याद रखें कि आपका रिस्क आपके कंट्रोल में है, यानी कि लॉस आपके कंट्रोल में है, प्रॉफिट देने की बारी मार्केट की है। अब आप कहोगे क्या मतलब? मतलब आप, कई लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा बड़ा लॉस हो गया। भाई बड़ा लॉस कैसे हो गया? देखिए जब से हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर आए हैं तब से हम कहते बड़ा लॉस कैसे हो गया। देखिए आप, बड़ा लॉस आपको कभी हो ही नहीं सकता अगर आप पहले ही आपको पता है। मान लो मैं इसको 2000 पे खरीद रहा हूँ और मुझे पता है भाई यहाँ लेवल से नीचे गया तो मुझे निकलना ही निकलना, और ये मेरी हार्ड लाइन है कि भाई ये जो है ये पत्थर की लकीर है, मुझे निकलना ही निकलना है। हाँ, कई बार लोअर सर्किट लग जाते हैं तो मैक्सिमम कई बार आप निकल नहीं पाते हो, तो लिक्विड स्टॉक नहीं होते उनके अंदर वो इश्यूज आ सकता है कि हाँ आप निकल नहीं पाए, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट ओवरऑल जब आपको पता है कि आपको निकलना है इस एरिया में, तो फिर आपको डर की कोई बात ही नहीं है। आपको तो पता है भाई यहाँ पर आपको निकलना है। लेकिन हाँ, अगर आप फॉलो नहीं करोगे आपके अपने रूल, तो मेन इशू, जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आप अपने रूल्स को ही फॉलो नहीं करते हो।
बाकियों की तो छोड़िए, आपको अपने रूल्स जब फॉलो करने पड़ेंगे तो वही है। देखिए, दूसरे को आप कन्विंस कर लेते हो, लेकिन अपने आप को कन्विंस करना बहुत टफ काम है। तो यही माइंडसेट के इश्यूज है जिनके ऊपर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमने आपको बेसिक क्या बताया है, इम्पल्स करेक्शन। इम्पल्स आपने देखा, आपने कहा इसको रिजोल्यूशन पे आप खरीद लो और इस पे आपको निकलना है, इससे थोड़ा सा बफर पॉइंट आप ले सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं माइंडसेट की, माइंडसेट में आपने कहा भाई निकलना तो मुझे है, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो, क्या सोच के थोड़ा सा एक और इन बिटवीन आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं नहीं यार, यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, और इसके चक्कर में वो लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, अब आप किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो, कब एंट्री ले रहे हो, कब एग्जिट्स ले रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है। अब माइंडसेट के जो इश्यूज हैं उसमें जो मेन मेन मैं कहूँगा करता धरता है ना, वो आपको खुद ही चीजें समझनी पड़ेंगी। कैसे? ट्रेड्स को ट्रैक करके, व्हाट वेंट, जैसे मान लो ये एक इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे 2000 के लेवल, 1900 2000 के लेवल से, और ये टारगेट जो है एम किया था और ये टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, हम निकले नहीं, हम निकले नहीं। अब आपको क्या यार क्यों नहीं निकले, हमने तो ये टारगेट किया था 3000 के अराउंड का या 3200 3100 के अराउंड का, आपने क्या यार निकलना चाहिए था। आप कहोगे नहीं निकले भाई, क्यों नहीं निकले, आपने जो सोचा है टारगेट आपका अचीव हो गया है, या तो यहाँ पे आप पोजीशन साइज को रिड्यूस करोगे और या फिर आपको यहाँ पे निकलना है। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, यहाँ से ये 10,000 चला जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है, आपने जो एरिया था, इस हाई को देख के आपने ये टारगेट किया था भाई, इसके हिसाब से आपने एंट्री करी थी, आप निकल लिए। हाँ, या तो निकलो या पोजीशन साइज रिड्यूस करो। आपको यार बिल्कुल सही बात है, बट इशू क्या आ जाता है, आप कहते हो नहीं। अब यहाँ पे क्या आता है, ग्रीड फैक्टर, आप कहते हो नहीं थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और रुकते हैं। अब आप कहोगे, अब देखिए इम्पल्स बनी, करेक्शन बनी, क्या अगली करेक्शन की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा हाँ यार एक करेक्शन चाहिए, और वो भी हम ऑल टाइम हाई के नियर है, डेफिनेटली देयर विल बी ए करेक्शन, एक करेक्शन की जरूरत तो है ही है। अब ये भाग जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक करेक्शन की जरूरत है प्रोसेस के हिसाब से। अब प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो आपको मैं कहूँगा टाइमली बढ़िया प्रॉफिट भी होगा, और लॉस भी जो है वो कैलकुलेटेड और आपके कंट्रोल वाला लॉस होगा। लॉस आपके कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, अपने प्लान को फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब लॉस आपको उतना ही होगा जितना आपने कैलकुलेट किया था, प्लस माइनस थोड़ा बहुत जो है वो एडिशनल जो बफर जोन एंड ऑल में आपको कह रहा हूं वो चीज है। अब सोचिए, नाउ कमिंग ऑन टू द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब इस एरिया में ऐसा क्या था, अगर आप देखोगे तो इस एरिया को यहाँ पे टच करके और वापस किया गया। बहुत सारे लोग जो होंगे जिनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा कम पता होता है, वो क्या सोचेंगे, भैया ऑल टाइम हाई पार कर दिया, ये तो ब्रेकआउट करेगा, दूर निकलेगा दूर निकलेगा। लेकिन ये भी ये प्राइस को इससे ऊपर लेके ही इसीलिए जा रहा है कि आप खरीदो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए आप खरीदो, जब आप खरीदोगे तभी तो जिसको माल बेचना है वो बेच पाएगा, तभी तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। इफ देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर, डेफिनेटली उसी प्राइस पे अग्री करेंगे तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो समझ लो यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। अब आप कई लोग कहेंगे ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, समझ लो इस बात को, फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट नहीं भाई, जिन लोगों ने यहाँ पे टारगेट अचीव किया था, टारगेट जो है एम किया था, उन लोगों को निकलना था, और वो बड़े लोग होंगे। स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिव है। इसे यही देखिए देखिए मैं आपको, जैसे बाई स्टॉप सेल स्टॉप्स की बात होती है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट लगा के बैठेंगे, वह हमें नहीं निकल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे हम खरीदेंगे, इसको पार करेगा। तो ये इस तरीके से, अब आप अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट बाय हियर। क्यों? क्योंकि भाई मूविंग एवरेज से इतनी दूर दूरी सही जाए ना, दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट कि भाई इतनी दूरी। हाँ, जब भी आपको खरीदना है, फॉर एग्जांपल ये एरिया हमारे लिए मंथली के लिए बहुत बेहतरीन एरिया था, बहुत बेहतरीन एरिया। इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट भी करी थी, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे, और आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को। अब देखिए हम कहाँ पे हैं और क्या हुआ आज की डेट में। हम यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज से नज़दीक, ये भी मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन हाँ डेली टाइम फ्रेम वाइज आप इस एरिया को जो है कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए कहाँ गया आज और कैसी कैंडल बनी। अब आपको हो गया यार ये कैंडल तो बहुत खतरनाक डरावनी सी बनी है। भाई डरावनी नहीं है, ऑल टाइम हाई को रेस्पेक्ट करने वाली कैंडल बनी है। एक इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश इसने करी, उसके बाद क्या है, पुल बैक आया है। ये वीकली का जस्ट स्टार्टिंग है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो क्या हुआ, कल से भी बड़ा वॉल्यूम आज की डेट में, और वो भी कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। तो याद रखें, स्मार्ट मनी को जब आप समझोगे,
स्मार्ट मनी आपने समझ ली तो मतलब बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हो। स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मोटा पैसा कहाँ निकल रहा है और कहाँ लग रहा है, अब इस पार्ट को मैं समझने की, देखिए यहाँ पे एक बार करेक्शन आई थी, हमें यहाँ पे एंटीसिपेट किया था कि भाई ये यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पार हो सकता है, लेकिन नहीं, स्मार्ट मनी इसको कहाँ तक लेके आई, इस एरिया में, जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ इस एरिया में, और इस एरिया में आते ही क्या हुई, बाइंग, जबरदस्त। तो देखिए इस तरीके से समझिए 200 SMA के पास लेके आई और उसके बाद बाइंग जबरदस्त, और आज कहाँ तक गया ये। अब आप कहोगे यार वाह ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, और ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द जाके क्या हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, और बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब इसके नियर पुल बैक मैं कहूंगा, जब ये रिजॉल्व होगा तब आपके लिए फिर से मौका होगा। और अभी के टाइम पे अगर आप खरीद रहे हो, देखो मान लो, अब मैं थोड़ा सा इसको तीनों टाइम फ्रेम एक साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए गलती क्या होती है, गलती क्या होती है, ये दूरी देखो, ये दूरी देखो, और ये दूरी देखो, क्या ये एरिया जो 3200 3000 के आसपास का खरीदारी का एरिया है? आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या ये खरीदारी का एरिया है? अगर हाँ है तो फिर ये हाई रिस्क वाला खरीदारी का एरिया है, जो कि हाई रिस्क आपको पता ही है। हाँ, यहाँ पे अगर जैसे आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सही है, यहाँ पे बाय कर रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सही है, यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से सही है। समझ रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम का गोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम बताने की कोशिश करते हैं आप धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रैस्प कर सकते होंगे। और मैं कहूँगा मेंबरशिप वाली सीरीज को भी देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चरल वे में बताई गई हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए आप लाखों रुपए के पेड कोर्स कर लो या फिर फ्री की चीज़ें आप देख लो, एट द एंड जो रियल वर्क करना है ना वो आपको करना है। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत टफ होगी। हम आज की डेट में भी देखिए कई, मैं कहूँगा कई चार्ट्स, 50 से लेकर 100 चार्ट तो डेली इस तरीके से देखते ही देखते हैं, समझते ही समझते हैं, उनमें से एक आध के वीडियोस आपके लिए क्रिएट करके लेके आते हैं ताकि आप भी इन चीज़ों को समझें, सीखें। अभी रिसेंट वीडियोस की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पे इंडियन ग्लाइकॉल्स ने जंप दिया, सितंबर 24 का ये वीडियो है, इसको भी देख सकते हो आप। देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करते हैं तो देखिए सीधे टारगेट के पास दो चार दिन के अंदर ही पहुंच गया, सितंबर 23 का ये वीडियो है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लोगों को अवेयर और एजुकेट भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।